हेलो गाइज, हम आसाम सेट सोशलॉजी पेपर 2 सॉल्व करने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल टू बी टेस्टेड इज नोन एज। यदि हम ऐसा कोई रिलेशनशिप लेते हैं जिसमें हम वेरिएबल को टेस्ट कर सकें, उसको कहा जाता है, उसे हम परिकल्पना कहते हैं, हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मार्स ह्यूमन पोटेंशियल इज एनुलाइज्ड। मार्स के अनुसार ह्यूमन पोटेंशियल क्या एक्चुलाइज करता है? तो इन द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, यही है मेन। प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिफिकेशन करता है ना कि ड्यूरिंग प्रिमिटिव या कैपिटलिस्ट या डेमोक्रेटिक करता है। बी इज राइट। नेक्स्ट है ए रिलेशनशिप इन व्हिच चेंज इन वन वेरिएबल ऑलवेज इंड्यूस चेंज इन अनदर वेरिएबल इज नोन एज। एक वेरिएबल चेंज होगा, दूसरा साथ में चेंज होगा, तो जाहिर सी बात पॉजिटिव कोरिलेशन होगा उसमें। बी इज राइट। नेक्स्ट है हु अमंग दीज थ्योरिस्ट वेयर द इंटेलेक्चुअल फंक्शन हेड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज। तो फंक्शनलिज्म से जो जो आते हैं, इसमें कार्ल मार्क्स हैं, उनके साथ वेबर हैं। वेबर भी कॉन्फ्लिक्ट से ही हैं। ये भी पूंजीवाद पर बात करते हैं या संघर्षवाद को कुछ हद तक इन्हों भी या क्रिटिसाइज के रूप में ही मान लो किए हैं जरूर। बी इज राइट। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एसेशन रीजनिंग बोथ लुइस कोजर एंड रैंडल कॉलिंस आर ग्रुप्ड अंडर द कॉन्फ्लिक्ट स्कूल। लुइस कोजर और रैंडल कॉलिंस कॉन्फ्लिक्ट स्कूल से आते हैं, सही है। बोथ ऑफ देम हाईलाइट द फंक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन मेंटेनिंग द सोसाइटी। और ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट फंक्शन के हाईलाइट को समाज में मेंटेन किए रहते हैं। दोनों सत्य हैं, ये बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट है द रीजन फॉर इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आर। कौन सा ऐसा कारण है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंसर्जेंसी के लिए कारण बनता है? तो पहला ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेवलपमेंट डिप्रेवेशन। निर्यातता संघर्ष जो है वहाँ के डेवलपमेंट के लिए बहुत डिप्राइव है। ठीक। नेक्स्ट है टाउनसेंड एसेस द पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड ऑब्जेक्टिवली ओनली इन टर्म्स ऑफ द कंसेप्शन ऑफ रिलेटिव डिप्रिवेशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। टाउनसेंड जो पॉवर्टी के बारे में डिफाइन किए हैं वो रिलेटिव डिप्रिवेशन के बारे में ही बताते हैं। रीजन है सोसाइटी डिटरमाइंस पीपल नीड पैटर्न ऑफ फूड कंजप्शन। यहाँ पर बिकाज लगा लो, बिकाज सोसाइटी डिटरमाइंस पीपल नीड्स पैटर्न ऑफ फूड कंजप्शन, क्योंकि वहाँ समाज के लोग जो हैं उनको ज़रूरत है फूड कंजप्शन के लिए। तो ये दोनों विशेष में सही हैं। पॉवर्टी के बारे में कह रहा है, पॉवर्टी, और दूसरे फूड के बारे में बता रहा है, तो एक दूसरे रिलेटेड भी हैं। तो बोथ ए आर एंड ट्रू आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हिंदी में देख लें, जिन परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाना है उनके बीच संबंध को क्या कहते हैं? उनको परिकल्पना कहते हैं। मार्क्स के अनुसार मानव की परिश्रम क्षमता कार के रूप में परिणत होती है, उसे उत्पादों के लक्ष्य के रूप में देखा जाता है। वो संबंध को क्या कहते हैं जिसमें एक चर में परिवर्तन सदैव दूसरे चर में परिवर्तन को उत्तेजित करता है? सकारात्मक संबंध कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत शास्त्र से संघर्ष सिद्धांत देता हूँ सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं? तो मार्क्स और वेबर है। फिर कह रहा है कि अभिकथन कारण लेविस कोजर और कोलेज दोनों को संघर्ष विचारधारा के अंदर रखा जाता है, सही है। दोनों समाज के भरण पोषण में संघर्ष कार्य पर बल देते हैं, बिल्कुल। ए और आर दोनों सही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह के कारण क्या है? प्रजातीय संघर्ष और विकास वंचन है। अब ये अभिकथन का कारण है। डाउनसेन ने बल देकर कहा कि पश्चिमी रूप में गरीबी को केवल सापेक्षिक वंचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सही है। समाज तथा लोगों की आवश्यकताओं तथा खाद्य सामग्री के उपभोग का निर्धारण करता है, ये भी सही है। दोनों सही भी है और इसकी व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हु सजेस्टेड द गॉड इज सोसाइटी डिवाइन। मैथुरकिम की बहुत फेमस थेरी है। ठीक। डी इज राइट। इन एन इंडियन फैमिली द पैटर्न्स प्रिपेयर देयर डॉटर्स टू बी गुड वाइफ डॉटर इन हर इन लार्ज होम दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। मतलब जब कोई परिवार अपना कोई माता पिता अपने बेटी को शादी करने के लिए उसकी तैयारी करता है या उसको सिखाता है, या जो सोशलाइजेशन करता है उसको कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। पूर्व प्रत्याशित समाजीकरण कहा जाता है हिंदी में। हु थेरी अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट्स दैट पीपल आर मोटिवेटेड बाई सेल्फ इंटरेस्ट इन द इंटरेक्शन विद अदर पीपल। उसको हम एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, विनिमय कह लो, क्योंकि विनिमय में ही स्वार्थ की भावना निहित होती है, ना तो कॉन्फ्लिक्ट में, ना इंटरेक्शन में, ना इंटेलेक्चुअल में। इंटरेक्शन मतलब आपस में बातचीत करना, अंतर संबंध बनाना। ठीक। तो बीज मोस्ट अप्रोप्रिएट, बीज राइट। सोशल क्लास एंड स्ट्रेटिफिकेशन, ई पे साउंडर्स
की बुक है। द पावर लिटरेसी राइट मिल्स की है। द क्लास सिटी एंड पावर ए मैनुअल कैस्टर की है। और क्लास इन मॉडर्न सोसाइटी ए बोटो मोर के हैं। तो 4-2-3-2-1 इज राइट। नेक्स्ट है सोशलॉजी इज द साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग ऑफ सोशल एक्शन। द प्रोसीडिंग स्टेटमेंट वाज मेड बाय। तो मैक्स वेबर हैं। सोशलॉजी इज द साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ सोशल एक्शन की बात नहीं करते हैं, कीवर्ड भी इनका है, बाकी तीनों नहीं होंगे। द आइडिया ऑफ इम्प्रेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन वाज गिवन बाय रेहनडॉर्फ का एक अच्छा सिद्धांत है। अकॉर्डिंग टू इमाम दुर्खिम रिलीजियस प्रैक्टिस आर बेस्ट अंडरस्टूड एज। तो ये दुर्खिम के अनुसार जो रिलीजन के बारे में एक बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है या प्रैक्टिस है वो है कंट्रीब्यूटिंग टू द इंटीग्रेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी, समाज के एकीकरण और स्थायित्व के लिए योगदान देना। नेक्स्ट है नेपोटिज्म फेवरेटिज्म एंड करप्शन हैव इंक्रीज्ड इन टू इंडियन सोसाइटी। बिल्कुल ये सब बढ़ा है भारतीय समाज में। द सिचुएशन हैज राइजन ड्यू लाइक अ पॉलिटिकल विल, ऐसा कुछ नहीं है। तो एज ड्यू आर इज फॉल्स। नेक्स्ट है ईश्वर देवी के समाज है, सही है, मिलदुर्खी में। भारतीय परिवार में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पुत्री के रूप में बनाने के लिए तैयार करते हैं, ये प्रत्याशी समाजीकरण है। कह रहा है कौन सा सिद्धांत कहता है कि अन्य लोगों के साथ अंतर्व्यवहार में लोग साहित्य से प्रेरित होते हैं, तो विनिमय है केवल। नेक्स्ट है हमारा सोशल क्लास एंड स्ट्रेटिफिकेशन एपी साउंडर्स द पावर एलिट लूमिस क्लास सिटी एंड पावर एम कैस्टल क्लास इन मॉडर्न सोसाइटी बोटोमोर की है। नेक्स्ट समाज शास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है, मैक्स वेबर कहते हैं। इम्परेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन का विचार ये राल्फ डेहनडॉर्फ हैं। इमन दुर्कहेम के अनुसार धार्मिक कार्य व्यापार को किस रूप में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, वो समाज की एकता और स्थायित्व में योगदान करने के लिए। भाई भतीजावाद पक्षपात भ्रष्टाचार भारतीय समाज में बढ़ गए हैं, बिल्कुल बढ़ गए हैं। राजनीतिक इच्छा की कमी कारण होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सही है और गलत है। नेक्स्ट है द टेम्प्रोरी फॉर्म ऑफ मैरिज फाउंड अमॉन्ग मुस्लिम इज कॉल्ड। टेम्प्रोरी मैरिज जो होती है मुस्लिमों में मुताह कहलाता है। वोमेन एम्पावरमेंट रिजल्टेड इन रूरल इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 2 decade। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एम्पावर्ड रूरल इंडियन का वोमेन, सही कह रहा है कि अंतिम 20 सालों में वोमेन जो है एम्पावर हुई हैं, और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था वो वोमेन को एम्पावरमेंट दिया है, जो कि हमारा पंचायती राज से आता है, बोथ आर ट्रू है। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज लीडिंग टू कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल सही है। प्राइवेटाइजेशन होने के कारण एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन हुआ है। कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एज डिप्राइव्ड मैनी पुअर डिजर्विंग स्टूडेंट फ्रॉम क्वालिटी एजुकेशन, कुछ हद तक सही भी है, गलत भी कह सकते हो, जिस नज़रिए से आप देखें, डिपेंड करता है इसमें आसाम सेट की क्या है। तो हम बोथ आर ट्रू मान रहे हैं और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि देखें तो क्वालिटी एजुकेशन तो बढ़ ही गई है। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर अरेंज फॉर स्ट्रगल वाज गिवन बाय, ये फेमस स्टेटमेंट है राल्फ डेहनडॉर्फ का। नेक्स्ट है हमारा हु सजेस्टेड द कॉन्फ्लिक्ट हैज ए फंक्शन इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी, ये लुइस कोजर हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट को फंक्शन के इंपॉर्टेंस में समाज को बताते हैं। डेहनडॉर्फ जेस मीट सूर्ज लुइस कोजर पावर एलिट फिनोमेनोलॉजी फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट सिम्बॉलिक कॉन्फ्लिक्ट एंड अथॉरिटी, तो डेहनडॉर्फ कॉन्फ्लिक्ट अथॉरिटी आते हैं, 1 का 5 ए सी में आ रहा है, और जेस मीट है सिम्बॉलिक इंडस्ट्री में हो जाएंगे 4 हो जाएगा, सूर्य फिनोमेनोलॉजी हो जाएगा 2 हो जाएगा, लुइस कोजर है ये आ जाएंगे हमारा फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। पावर एलिट नहीं होगा, किसी का नहीं है यहाँ पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ कॉन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव से नहीं शो कर चारों में। तो इसी वाला है सोसाइटी इज व्यूड एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ पार्ट्स दैट इंटरेक्ट टू परफॉर्म वेरियस नेसेसरी फंक्शन। बाकी हमारा ये तीनों सोसाइटी इज स्ट्रगल फॉर रिसोर्स पावर, ये भी कॉन्फ्लिक्ट को दर्शा रहा है। चेंज इन इनवाइटेबल आफ्टर बेनिफिशियल कहना है ना, वायलेंट ये भी कॉन्फ्लिक्ट को दर्शा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लास डिटरमाइंड सोशल चेंज तो है ही है, केवल यहाँ पर सी हमारा आंसर होगा, सी इज राइट। मुस्लिम समुदाय में पाए जाने वाला विवाह अस्थायी रूप से मुद्दा कहलाता है। ग्रामीण भारत में पिछले 2 दशकों में महिला सशक्तिकरण हुआ, सही है। 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण भारत की महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, ये भी सही सही है। तो ए हमारा ए नहीं होगा, इसका होगा बी, ए और आर दोनों सही है, ये गलत टिक हो गया है। भारत में शिक्षा का निजीकरण शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। शिक्षा के व्यवसायीकरण ने अनेक गरीब सुपात्र छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित कर दिया है, दोनों सही है, और इसकी व्याख्या भी सही है।
व्यवसायीकरण के कारण छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित भी कर दिया गया है, राइट। ए आर ए एंड आर दोनों राइट, बट आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं, रैप्ड एंड कहते हैं इसको। यह सुझाव किसका? एक संघर्ष समाज में प्राकृतिक महत्व लोग एक्सपोजर का है। डेरनडार्फ यहाँ पर संघर्ष सत्ता से आएंगे, मीर आएंगे प्रतिकात्मक अंतर व्यवहार से, सुट जाएंगे प्रघटना विज्ञान से, और पोजर आएंगे सामाजिक संघर्ष के कार्य से। सकते विजन यहाँ पर कोई नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉनिक राइट में बताते हैं। खैर बाई देखें, संघर्ष पारदेश को प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो ये सी समाज को अंगों की जटिल प्रणाली के रूप में देखा जाता है जो विभिन्न आवश्यक कारण निष्पादन की परस्पर क्रिया करते हैं। ये हमारा फंक्शनल हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, राइट। सेज राइट। नेक्स्ट है J.W.B. डगलस और D.H. हार्ग्रीव्स, E.S.B. बोल्स एंड H. गेंट, इवान एलिच। इवान एलिच का हमारी स्कूलिंग सोसाइटी है। E.S.B. बोल्स एंड J. गेंट को स्कूलिंग कैपिटलिस्ट अमेरिका हो जाएगा। D.H. हार्ग्रीव्स ये सोशल रिलेशन इन सेकेंडरी स्कूल हो जाएंगे। J.W.B. डगलस द होम एंड स्कूल हो जाएगा। यहाँ पर इवान एलिच छोड़ दें तो तीनों तीनों काफ़ी नए हैं, क्योंकि बहुत कम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उसको हमें नोट डाउन कर लेना है। Which theory advocate the view that the domain of sociology the common सेंस वर्ड ऑफ एवरीडे लाइफ, ये फिनोमेनोलॉजी का पर्सपेक्टिव है, ना तो फंक्शन होगा, ना स्ट्रक्चर, ना चेंज थ्योरी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सिम्बॉलिक इंटरेक्शन। सेल्फ, ईगो एंड सिंबल ये तीनों सिम्बॉलिक से आते हैं। रोल टेकिंग ये सिम्बॉलिक इंटरेक्शन से नहीं है, राइट, तो डी इज राइट। सेंस ऑफ एलियनेशन इज इंक्रीजिंग among Dalit. Atrocities have increased in recent years on दलित। दोनों सही है, दलितों का अलगाववाद बढ़ा है और दलितों के ऊपर अत्याचार भी बढ़ा है, राइट, डी इज राइट। जी होमांस कार्ट राइट, एम एस ओलमस्टेड, आर एस टर्नर। जी होमांस की बुक है द वुमेन ग्रुप, कार्ट राइट की बुक है ग्रुप डायनेमिक्स, और एम एस ओलमस्टेड की बुक है द स्मॉल ग्रुप, आर एस टर्नर की बुक है कलेक्टिव बिहार। ये 4-3-1-2 राइट है। रिवार्ड एंड पनिशमेंट एसोसिएटेड विद द रोल एक्सपेक्टेशन आर कॉल्ड, ये सैमसंग से आता है 28 से भी। J.W.B. डगलस ए मिलान करना है, द होम एंड द स्कूल होंगे। डी जी हार्ग्रीव्स सोशल रिलेशन इन एंड सेकेंडरी स्कूल होंगे। एस बोल्स एच गिडिंग्स ये स्कूलिंग कैपिटलिस्ट अमेरिका होंगे। इवान लिच डी स्कूलिंग सोसाइटी होंगे। इस दृष्टिकोण की वकालत किसने की है? समाजशास्त्र का अध्ययन 6 दैनिक जीवन की सहज बुद्धि प्रघटना विज्ञान है। कौन? अन्य क्रियावाद का एक तत्व नहीं है, ये केवल भूमिका समीकरण है, बाकी सेल्फ ईगो सिंबल सब अन्य क्रियावाद से आते हैं। नेक्स्ट हमारा दलितों में अलगाव का भाव बढ़ रहा है, दलितों पर हाल में और अत्याचार बढ़ा है, सही है, दोनों सही है, डी राइट। जी होमांस हमारे वुमेन ग्रुप आ जाएंगे, कार्ट राइट हमारे ग्रुप डायनेमिक्स हो जाएंगे, और एम एस ओमेस्टेड ये द स्मॉल ग्रुप हो जाएंगे, आर एस टर्नर कलेक्टिव ईयर हो जाएंगे, डी राइट। उनका प्रत्याशा से संबंधित पुरस्कार दंड को क्या कहते हैं? दंडोपाय कहते हैं, सैंक्शन अंग्रेजी कहते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी ग्रुप, ये सी स्कूल से आते हैं। रेफरेंस ग्रुप हाइमन से आता है। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप सुमनर से आता है। ऑर्गेनाइज ग्रुप हमारा बी रेस्टिट्यूट हो जाएगा। 4-3-1-2 ये राइट। हुई वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक एग्जांपल ऑफ सोशल एक्शन, सोशल एक्शन का कौन सा एग्जांपल नहीं? अगर हम पढ़ें सब तो इसमें पहला कह रहा है 2 पर्सन एक्सचेंजिंग ब्लो आफ्टर ए कोलिजन ऑफ देयर बाइसिकल, मतलब कि कोई बाइसिकल वाला है वो आपस में झगड़ा कर रहा है। 2 साइकिलिस्ट एक्सप्रेसिंग रिग्रेट टू ईच अदर आफ्टर देयर बाइसिकल कोलाइड, लड़ने के बाद एक दूसरे गाली गलौज कर रहे हैं। और फिर है 2 साइकिलिस्ट गोइंग दियर रिस्पेक्टिव वेज विदाउट टेकिंग नोट ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो यही सी वाला है, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और चौथा हमारा डी है 2 साइकिलिस्ट कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन ट्राइंग टू गिव वे टू ईच अदर, और एक दूसरे को रास्ता देना चाह रहे हैं। तो डी हमारा एक्शन है, बट सी वाला कोई एक्शन नहीं कर रहा है, तो सोशल एक्शन नहीं हो रहा है, तो सी इज राइट। एन आउटलाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी इज रिटन बाई मुजफ्फर शरीफ हैं, मुजफ्फर शरीफ इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ कल्चर ऑफ पॉवर्टी, एस्कल डेविस की बहुत फेमस बुक है। फिर इसको मिलान करना है। कल्चर इज मैन मेड अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ए अर्थ को बीट है, दूसरा हो गया। और फिर कल्चर इज द कॉम्प्लेक्स होल व्हिच इंक्लूड नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल, लॉ, कस्टम एंड अदर कैपेबिलिटीज एंड हैव रिक्वायर्ड बाय द मैन इज मेंबर ऑफ सोसाइटी, तो ये हमारा हो जाएगा टाइलर का। यहाँ पर ये बिलीफ, लॉ, आर्ट, मॉरल ये कीवर्ड है इनके। द नेचर कल्चर ऑफ ए सोसाइटी इज द वे ऑफ लाइफ ऑफ इट्स मेंबर, द कलेक्शन ऑफ आइडियाज एंड हैबिट व्हिच दे लर्न, शेयर एंड ट्रांसमिट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये हमारा ड्राफ्ट सेंटन का फेमस परिभाषा है। कल्चर इज डिजाइन फॉर लिविंग हेल्ड बाय मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी, ये सिख लोग कौन का है।
राइट। नेक्स्ट फिर है हिंदी में प्राथमिक समूह सेज कोले का है, संदर्भ समूह हायमन का है, आंतरिक समूह बाह्य समूह सुमनर का है, संगठित समूह हमारा रॉबर्ट बी स्ट्रीट का है। समाज के लिए उदाहरण नहीं है, तो ये दो साइकिल एक दूसरे की ओर ध्यान दिए बिना अपने मार्ग पर बढ़ रहे हैं, तो यही नहीं है, बाकी सब सामाजिक क्रिया कर रहे हैं। अन आउटलाइन ऑफ सोशल रेगुलर लेखक है मुजफ्फर शरीफ। फिर यहाँ पर निर्बंधक संस्कृत ये विचार दिए थे आजकल लेविस ने। मिलान करना संस्कृत पुराणों का मानवनिर्मित अंश हर्षकोविट है। संस्कृत अजलित समग्र है जिसमें ज्ञान विश्वास कला नैतिकता विद्रूणी आज सभी एकताएं सम्मिलित हैं जिन्हें समाज में रहता हुआ सदस्य अर्जित करता है टाइलर हैं इसके। किसी समाज की संस्कृति उसके सदस्यों की जीवन शैली विचारों बातों का संग्रह जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी वह सीखते हैं एक दूसरे में बांटते हैं और दूसरों तक संचार करते हैं। ये लिंटन है संस्कृत जीवन डिजाइन है जिसमें किसी विशेष समाज के सदस्यों का विश्वास है। एक लोखान है the theory that we people as stage manager managing impression presented to the world is a dramaturgy से आता है स्टेज मैनेजर। लिविंग गवर्नमेंट से which one of the following does not characterized by Herbert Blumer theory of symbolic interaction, कौन सिंबॉलिक इंटरेक्शन से नहीं आता है। तो सोसाइटी इज मेड अप बाय अ माइक्रो स्ट्रक्चर, ये सोसाइटी कह रहे हैं माइक्रो स्ट्रक्चर से बना हुआ है, ऐसा नहीं है, ये माइक्रो स्ट्रक्चर से ब्लूमर आते हैं छोटे छोटे चीज़ों पर बहुत गहरे अध्ययन करते हैं। तो बी इज राइट नॉट ए सी डी सब सही है ब्लूमर के हिसाब से। डिफाइन प्रोसीजर ऑफ रूल व्हिच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व आर नोन एज, अगर समाज में समाज ऐसा चाहे कि व्यक्ति ऐसा करे तो नॉर्म कहलाता है। रिलीजन मैरिज फैमिली कास्ट आर एग्जाम्पल ऑफ ए सोशल इंस्टीट्यूशन के एग्जाम्पल हैं। हु इज मोस्ट जनरली रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ सिम्बॉलिक नर्सिंग ए जॉर्ज हर्बर्ट मीड हैं इसके फाउंडर। अगर कॉइन की तो बात होगी तो हर्बर्ट ब्रूमर आएंगे। राइट। नेक्स्ट which is not a form of social stratification, ए क्लास कास्ट जेंडर ये तीनों आते हैं, जबकि हमारा रिलीजन जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में नहीं आता है। तो हमारा एज राइट। नेक्स्ट है मिलान करना डिपेंडेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन इन वर्क एंड मैरिज, द फ्यूचर ऑफ मैरिज, द डेथ ऑफ द फैमिली एंड मैरिज इन ब्रिटेन, ये मिलान करना है इधर से डियर बैंकर एंड जेवरनार्ड डी कूपर और फ्लेचर। तो डिपेंडेंस एक्सप्लॉयटेशन इन वर्क एंड मैरिज ये हमारे हो जाएंगे डियर बैंकर एंड एस एलन। द फ्यूचर ऑफ मैरिज ये हो जाएंगे जे बर्नार्ड। द डेप्थ ऑफ द फैमिली बहुत फेमस है डी कूपर हो जाएंगे। द फैमिली एंड मैरिज इन ब्रिटेन आर फ्लेचर आई है। तो 1 2 3 4 इज राइट। नेक्स्ट है द मेंटेनेंस प्रोवाइडेड बाय द हस्बैंड टू द डिवोर्स वाइफ इज कॉल्ड, इसको एलिमिनी कहते हैं निर्वाहिका कहते हैं। जब डिवोर्स दे दे हस्बैंड तो हस्बैंड ही इसको प्रोवाइड करता है एलिमनी रहने के लिए। वह सिद्धांत जो लोगों को स्टेज प्रबंधक के रूप में देखते हैं कि वे विश्व के समझ प्रस्तुत किए जाने वाले प्रभावों का प्रदर्शन करते हैं, इस सिद्धांत कहते हैं, इसको कहते हैं नाट्यकला। नेक्स्ट है कौन सी हर्बर्ट ब्लूमर की प्रतीकात्मक अन्योन्यवाद सिद्धांत का लक्षण नहीं है। समाज विकास संरचना पर से निर्मित है, यही नहीं है, बाकी समाज का सारा भिन्नताओं की व्यवस्था है, सोच प्रक्रियाओं से दीर्घ असर की संरचनाओं की उपज है, सामूहिक क्रिया से संयुक्त क्रिया उत्पन्न होती है, ये सब प्रतीकात्मक अन्योन्यवाद है। वही प्रक्रिया अथवा नियम जो लोगों द्वारा पालन अपेक्षित है उन्हें कहा जाता है प्रतिमान या अंग्रेजी में नाम। धर्म विवाह परिवार जात क्या है, सामाजिक संस्था है। प्रतीकात्मक अन्यवाद का सामान्यतः किसी संस्था को माना जाता है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड है। राइट पेज राइट। नेक्स्ट है हमारा हिंदी में कौन सा सामाजिक स्थिरीकरण का रूप नहीं है, धर्म है, बाकी श्रेणी जात लिंग में सब में स्ट्रेटिफिकेशन है। डिपेंडेंस एक्सप्लॉयटेशन इन वर्क एंड मैरिज ये हमारे आते हैं डी एल बैंकर एंड एसलन। द फ्यूचर ऑफ मैरिज आते हैं बर्नार्ड। डेथ ऑफ द फैमिली आते हैं कूपर। फैमिली एंड मैरिज ब्रिटेन आते हैं आर फ्लेचर। एक राइट होगा 1 2 3 4। पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को ले जाने वाले अनुचरण भत्ते क्या कहते हैं, निर्वाहिका कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर, कल्चर के बारे में क्या सही नहीं है। कल्चर इज व्हाट वी हैव व्हाइल द सिविलाइजेशन व्हाट वी आर, ये उल्टा लिखा है। कल्चर इज व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन इज व्हाट वी आर। ये कल्चर होगा व्हाट वी आर, जबकि सिविलाइजेशन होगा व्हाट वी हैव। तो यही उल्टा लिखा है, सही होगा, बाकी हमारा सब सही तीनों। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज मार्क्सियन थ्योरी एज ए मोनोकाजल एक्सप्लेनेशन फॉर ए मल्टी काजल वर्ड। तो ये मैक्स वेबर हैं जो कि मार्क्सियन को क्रिटिसाइज करते हैं। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स डिड नॉट मेंशन क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, रिच और पुअर के बारे में नहीं कहते हैं, बाकी सब हैं। हैव नॉट है, बुर्जुआ प्रोलेटेरिएट हैं, कैपिटलिस्ट वर्किंग क्लास हैं। राइट बेज राइट यहाँ होगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, मीडिया नहीं है, बाकी फैमिली स्कूल पीयर ग्रुप ये सब सोशलाइजेशन ऑफ एजेंसी है कहे जाते हैं। मीडिया सेकेंडरी है, बट यहाँ पर वहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट वही होगा मीडिया।
इवोल्यूशनरी थ्योरी ये हमारे अगस्त काम्ट हो जाएंगे, नहीं तो अगर स्पेंसर होते हैं उसको लगाते। साइक्लिकल थ्योरी सोरोकिन हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी मार्क्स हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच हो जाएंगे हमारे डेविस। 2 3 4 1 राइट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी। तो टेरिटरी भी फीलिंग सेल्फ सफिशिएंसी ये सब होता है, बट कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं होती, इज राइट। Who has propounded that the primary group are the nursery of human nature? ये सी एच कोले डिफिनेशन है बहुत फेमस। Who has authored book society in India? तो इसको लिखे हैं डेविड जी मंडलबाम, डेज राइट। Who argue that families are factories which produce human personalities? ये जीपी मर्डॉक का फेमस डिफिनेशन है, राइट। हिंदी में भी देख लें, संस्कृत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। संस्कृत है कि हमारे पास क्या है, जबकि सभ्यता है कि हम क्या हैं, ये गलत है। इसको होना चाहिए था संस्कृत है हम क्या हैं, है हम क्या हैं, सभ्यता है हमारे पास क्या है, ये टी वाला हमारा सही है। टिक नहीं लगा है, देखते रहो। मार्क्स किसने मार्क्स सिद्धांत को बहुउद्देशीय विश्व के एकल कहानी व्याख्या ठहराकर आलोचना की, मैक्स वेबर हैं। कार्ल मार्क्स ने किसके बीच में जिक्र नहीं किया, धनी और निर्धन के बीच में। कौन सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है, तो मीडिया। यहाँ पर देना चाहिए था सामाजिकरण की एजेंसी प्राथमिक एजेंसी नहीं है, बट यहाँ पर मिस्टेक करके दे दिया है सामाजिकरण एजेंसी नहीं है, मीडिया। मीडिया है बट सेकेंडरी है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है। परिवार स्कूल समूह ये हमारे प्राइमरी हैं, इसलिए हम डी पर जा रहे हैं। नेक्स्ट, विकासवादी सिद्धांत ये हमारे अगस्त काम्ट हो जाएंगे। चक्रीय सिद्धांत सोरोकिन हो जाएंगे। संगत सिद्धांत मार्क्स हो जाएंगे। संरचनात्मक प्राकृतिक उपागम हमारे किंग्स डेविस हो जाएंगे। तो एक का दो, तो एक सी वाले में 2 3 4 1 इज राइट। कौन सा समुदाय का तत्व है, तत्व तो नहीं है, तो संस्कृत वैविध्य। बाकी भूभाग हम की भावना आत्मनिर्भरता ये समुदाय की बहुत फेमस चर हैं। प्राथमिक समूह मानवीय प्रकृति नर्सरी है, ये स्कूले कहते हैं। सोसाइटी इंडिया ये डेविड जी मंडलबाम की बुक है। और फिर परिवार व कारखाने जहाँ मानव व्यक्तित्व का उत्पादन होता है, इसको जीपी मर्डॉक कहें। थैंक यू गाइज। कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर लिखें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।